हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं इस वीडियो में क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.5 की क्वेश्चन नंबर 1 की ये 5th एंड 6th पार्ट कराऊंगा। गाइस, ये 5th पार्ट है, 5th एंड 6th पार्ट कराऊंगा। और गाइस, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए गाइस, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो पहले देखते हैं क्वेश्चन ने क्या कहा। Which of the following pairs of linear equations has unique solution, no solution or infinite many solution? In case there is a unique solution, find it by using cross multiplication method. तो गाइस, क्वेश्चन ने हमें कहा है कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसको हमें चेक करना है और चेक करके देखना है कि इसका नो सोल्यूशन है या इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन है या यूनिक सोल्यूशन है। और अगर यूनिक सोल्यूशन निकलता है तो उसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो गाइज, इसका सोल्यूशन चेक करने के लिए हमें रेशियोज़ को सीखना पड़ेगा। ये a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2, मतलब ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसकी रेशियोज़ अगर इस फॉर्म में आए तो मेनी सोल्यूशन होगा। और क्वेश्चन ने हमें कहा है कि मेनी सोल्यूशन के लिए नहीं करना पड़ेगा, मतलब इस सिचुएशन में आए तो हमें ये मैथ्स नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2 निकलता है तो नो सोल्यूशन होता है, इसके लिए भी हमें इसको सॉल्व करना नहीं पड़ेगा। और लास्ट देखो गाइस, a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, तो इस सिचुएशन में आएगा तो यूनिक सोल्यूशन होगा। और क्वेश्चन ने हमें कहा है यूनिक सोल्यूशन निकलता है तो हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो मतलब गाइस, इस सिचुएशन में आएगा तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो गाइस, चलिए देखते हैं ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसकी रेशियोज़ इनमें से कौन सा फॉर्म में आता है। इस फॉर्म में आएगा तो हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो चलिए गाइस, रेशियोज़ को चेक करते हैं। तो पहले a1/a2। तो गाइस, पहले देखो गाइस, ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये ax प्लस by प्लस c इक्वल 0 इस फॉर्म में होते हैं। तो अभी हम गाइस ये दोनों इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करके a1b1 c1 a2b2 c2 निकाल लूँगा। और फर्स्ट इक्वेशन से a1 b1 c1 और सेकेंड इक्वेशन से a2 b2 c2 निकालूंगा। तो x के साथ a होते हैं तो x के साथ यहाँ 2 है, मतलब a1 हुआ 2। और नेक्स्ट इक्वेशन में 4 है x के साथ तो a2 हुआ 4। तो काटेंगे तो गाइस 2 में 1 टाइम्स, 4 में 2 टाइम्स, तो गाइस ये निकला 1/2, a1/a2 निकला 1/2। अभी b1/b2 देखेंगे, b1/b2। तो गाइस, y के साथ b होता है तो यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में y के साथ 3 है तो मतलब b1 3 है और b2 कितना है, यहाँ y के साथ 6 है तो b2 6 है। तो गाइस यहाँ काटेंगे तो 3 में 1 टाइम्स, 6 में 2 टाइम्स, तो गाइस ये b1/b2 निकला 1/2। अभी हम c1/c2 देखेंगे, c1/c2। तो गाइस c अकेला रहता है तो यहाँ अकेला 6 है और c इक्वल की लेफ़्ट साइड में रहता है तो इसको हम लेफ़्ट साइड में लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, -6 हो जाएगा। तो c1 हुआ -6 और c2 हुआ 12 और इसको हम लेफ़्ट साइड में ले चले जाएंगे तो ये -12 बन जाएगा। तो यहाँ माइनस माइनस कटेगा, 6 में 1 टाइम्स और 12 में 2 टाइम्स, तो गाइस c1/c2 भी निकला 1/2। तो गाइस देखो, यहाँ तीनों रेशियो 1/2 निकला, मतलब ऐसे हुआ है कि a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल हुआ c1/c2 की। तो गाइस इस सिचुएशन में आएगा तो क्या होगा, मैं फिर से दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ये देखो गाइस, तीनों रेशियो इक्वल हुआ तो मेनी सोल्यूशन होता है। तो यहाँ तीनों रेशियो इक्वल हुआ तो इसका भी मेनी सोल्यूशन है, तो हम यहाँ लिख लेंगे मेनी सोल्यूशन। तो गाइस, क्वेश्चन ने हमें कहा है कि मेनी सोल्यूशन होगा तो इसको हमें सॉल्व करना नहीं पड़ेगा। तो अब चलिए 6 पार्ट को चेक करते हैं। अभी देखो गाइस, 6 पार्ट को मैंने यहाँ लिख लिया और इसको हम चेक करेंगे। ये 5th पार्ट जैसे किया था वैसे ही, अगर यूनिक सोल्यूशन निकला तो हम उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे और बाकी दोनों टाइप की, मतलब मेनी सोल्यूशन या नो सोल्यूशन निकलता है तो नहीं करेंगे। तो चलिए चेक करते हैं। तो पहले a1/a2। तो गाइस, ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होते हैं ये इस फॉर्म में होते हैं। x के साथ a होता है तो फर्स्ट इक्वेशन में x के साथ कुछ नहीं है, मतलब 1 है तो मतलब a1 हुआ 1। गाइस, मैं फर्स्ट इक्वेशन से a1 b1 c1 निकालूंगा और सेकंड इक्वेशन से a2 b2 c2 निकालूंगा। तो सेकंड इक्वेशन में x के साथ 3 है मतलब a2 हुआ 3। तो गाइस a1/a2 हुआ 1/3। अभी हम b1/b2 देखेंगे, b1/b2। तो गाइस y के साथ b होता है तो यहाँ y के साथ -2 है तो b1 हुआ -2
और यहाँ नेक्स्ट इक्वेशन में y के साथ 6 है माइनस का, तो b2 हुआ -6। अभी हम काटेंगे, माइनस माइनस कटेगा और 2 में 1 टाइम्स, 6 में 3 टाइम्स, तो गाइज ये निकला 1/3। अभी हम C1/C2 भी चेक करेंगे क्योंकि ये दोनों इक्वल निकल गया, C1/C2। तो गाइज C अकेला रहता है देखो, तो और इक्वल के लेफ़्ट साइड में रहता है, तो यहाँ अकेला 6 है, इसको हम इक्वल के लेफ़्ट साइड में ले चले जाएंगे तो ये -6 हो जाएगा। मतलब गाइज C1 हुआ -6 और C2 गाइज कितना है, 0 है, और इसको हम लेफ़्ट साइड में ले चले जाएंगे तो ये -0 होगा, और -0 + 0 एक ही होता है, 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो गाइज़ ये 0 से हम -6 को डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा, मतलब C1/C2 हुआ 0। और A1/A2 1/3, B1/B2 1/3, मतलब ये दोनों इक्वल है और ये इक्वल नहीं है, तो मतलब ऐसा हुआ कि A1/A2 इक्वल हुआ B1/B2 की और नॉट इक्वल हुआ C1/C2 की। तो गाइज़ इस सिचुएशन में आएगा तो क्या होगा, मैं फिर से आप लोगों को ये दिखाता हूँ। देखो गाइज़ ये इस सिचुएशन में आया अभी, A1/A2 इक्वल B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2, मतलब ऐसे, और ऐसे हुआ तो नो सोल्यूशन होता है। तो गाइज़ ये हुआ, ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसका सोल्यूशन हुआ नो सोल्यूशन। और क्वेश्चन ने हमें कहा है कि ओनली यूनिक सोल्यूशन निकलता है तो हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करके सॉल्व करना है। तो नो सोल्यूशन निकल गया, तो मतलब इसको हमें सॉल्व करना नहीं पड़ेगा, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ नो सोल्यूशन। तो गाइज़ ये था 6 पार्ट की सोल्यूशन, और मैंने कहा था कि इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 की 5th एंड 6 पार्ट कराऊंगा। तो हो गया गाइज़, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।